इशरत जी, आपका कमेंट रह गया था ब्रेक पर जाने से पहले। सवाल भारत जोड़ो यात्रा नहीं, सवाल उस माहौल को लेकर है जो चुनाव से ठीक पहले बनता है। उसमें चाहे पाकिस्तान की एंट्री हो, चाहे हिंदू मुसलमान की एंट्री हो, वो एंट्री होती है और राज्य कोई भी हो, फर्क उसका चुनाव पर पड़ता है। देखिए, अभी जो बात चल रही थी उसमें एक बार आ रही थी कि जेएनयू में जो नारे लगे थे 1857 से लेकर 1947 तक हमारे देश के तमाम हिंदू मुसलमानों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अगर ये नारा लगता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और अगर इसी तरह के दूसरे भारत विरोधी नारे लगते हैं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट पे केस चलकर ऐसे लोगों को फांसी पर लटका देना चाहिए। क्यों कई साल तक एफआईआर भी रजिस्टर्ड नहीं होती है? ये बहुत बड़ा इशू है और मैं इसमें कहता हूं कि इस पर तो इंक्वायरी होनी चाहिए और मालूम पड़ना चाहिए कि कौन सी पार्टी के लोग हैं, कौन सी कम्युनिटी के लोग हैं, कौन लोग जो भारत विरोधी नारे लगाते हैं और उनको एक्सपोज करना चाहिए। ठीक, व्यास जी, आप भी रिएक्शन देना चाह रहे थे आलोक शर्मा जी की बात पर। आरोप सिर्फ इतना ही है कि आप मुद्दे भटकाने की राजनीति में माहिर हैं। बात गुजरात की है, लेकिन आप एक ऐसा मुद्दा लेकर आ गए जिसमें पाकिस्तान की एंट्री हो गई। मैं एक प्रतिभाव देना चाहता हूं। प्रतिक्रियाएं तो ये लोग देते हैं अपनी हिसाब से, और जो इसमें गीत में दम न होने वो ज्यादा संगीत बजाते रहते हैं, इंटॉलरेंस से बीच बीच में बातें करते रहते हैं। हमने आपने पूरा प्रदर्शन देख लिया। भगवान राम को न मानने वाले, मैं एक ही बता देता हूं, जो भी देखो आ गए, देखो आ गए स्टेटमेंट, देखिए आ गए जुलाई 2016 जनता जनार्दन देख रही है, संसद में क्या जनार्दन देख रही है, देखिए आ गए पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान के आगे नहीं बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कल कहते हैं इंटॉलरेंस। मोरबी के ऊपर उत्तर दीजिए ना, इलाहाबाद पाकिस्तान क्यों भाग रहे हो आप लोग? इलाहाबाद कोर्ट को बताइए ना भाई जरा। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का कल का निर्णय है मोरबी के ऊपर कि सरकार निकली है, फेल है। सीबीआई की इंक्वायरी जांच की बात चल रही है, इसके ऊपर उत्तर दीजिए ना। ये हमको सिखाएंगे, इसके ऊपर उत्तर नहीं देंगे क्योंकि इनको मुद्दों को भटकाना है। पाकिस्तान के ऊपर ले जाएंगे, हिंदू मुसलमान के ऊपर ले जाएंगे। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। आलोक शर्मा जी, अगर आप सुनेंगे नहीं अगर व्यास जी की तो फिर जवाब कैसे देंगे? पहले सुन लीजिए, भाषण देने के लिए थोड़ी ना पहले सुन लीजिए ना, बीच में आप नहीं करेंगे। नहीं, इनसे या तो आप नहीं तय करेंगे वो क्या बोलेंगे। आलोक शर्मा जी, आप तो ऑलरेडी माहिर हैं इन बातों में। मैं बताता हूं, व्यास जी, सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच के प्रयोग, ये कांग्रेस का चाल चरित्र है। मैं कहता हूं कि अच्छा जो काम होता है उनको अनदेखी करना पूरी जनता देखती है, गुजरात की, राष्ट्र की, मगर इनके लिए क्या होता है? सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे है, बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। मैं ये बताना चाहता हूं, भारत जोड़ना किसके कहते हैं? भारत जोड़ना होता है पूरे राष्ट्र को पूर्व और पश्चिम का संतुलित विकास करना, उनको वो कहते हैं भारत जोड़ना। मां भारती के मस्तिष्क में, मस्तक में जो कीली लगी हुई थी, वो कीली को निकालकर 370 को बाहर निकालना, इनको भारत जोड़ना कहते हैं। मैं उत्तर देता हूं, भारत जोड़ना इनको कहते हैं कि भगवान से पूरे भारतवर्ष को भगवान श्री राम ने जोड़ना। उनको आप मानते ही नहीं थे, और वो भगवान श्री राम का जब मंदिर बन रहा है वो पूरी जनता जनार्दन खुश है। यात्रा कर रहे हैं कांग्रेस, नहीं, एक सवाल इसमें ऐड कर लीजिए। अगर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और राहुल जी पैदल निकले हुए हैं तो इसमें आपको दिक्कत क्यों हो रही है? राहुल जी अगर गुजरात में नहीं है तो भी आप राहुल गांधी करते रहते हैं। मैं एक बात जोड़ देता हूँ, राहुल गांधी यात्रा करे उसमें मैं तो पूरे जनता जनार्दन के सामने वो अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, अपना चरित्र। हमको क्या दिक्कत है? करें, मगर राष्ट्र के सामने जो कुछ चीज होगी उनको ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। कन्हैया को हम गले नहीं लगाते हैं, बार बार आप जो बात कर रहे हैं उसको। और हम आज बोलते हैं गुजरात में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। यहाँ लघुमती, बहुमती, सर्व समाज एक साथ मिलकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति हुई है। मुझे एक बात बता दी जाए, एक सेकंड, मुझे ये बात बताई जाए, इतना समय नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कांग्रेस क्या कहती है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बात कर लेंगे, लेकिन आलोक शर्मा जी, हम कहते हैं कि गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। व्यास जी, आपकी बात खत्म। व्यास जी, आपकी बात आ गई। आलोक शर्मा जी, भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई विवादों से इसका नाता है। दूसरा, भारत तो जोड़ रहे हैं लेकिन आपका अपना ही कुनबा किस क्राइसिस से गुजर रहा है वो सबके सामने है। किस तरीके की बयानबाजी, कितने लोग छोड़ रहे हैं, अपनी पार्टी कब जुड़ेगी? देखिए, मुझे लगता है कि इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, केवल कांग्रेस के नहीं, तमाम लोगों के। लोग वहां पर ज्वाइन करते हैं बीजेपी जाकर, और जिनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। वो हेमंत बिस्व शर्मा जिसके लिए सीडी लेकर आए थे, आज वो उनके मुख्यमंत्री हैं। वो यहाँ पर हिंदू मुसलमान करते हुए घूम रहे हैं।
मुझे लगता है कि डर और भय की जो राजनीति है वो बीजेपी करती है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का कहा, अरे भाई 27 साल से आपकी सरकार थी, पकौड़े तल रहे थे, क्यों नहीं लाए आप? केंद्र की सरकार ने 2019 में कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, लेकिन इन लोगों को, बीजेपी वालों को सरकार क्या करती है और ये लोग क्या कहते हैं उसका पता ही नहीं होता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मोरबी के सैकड़ों लोग मर गए, उसके ऊपर उत्तर दो ना। एक आदमी सस्पेंड नहीं होता है। 70 से ज्यादा लट्ठा कांड में लोग मर गए मध्य प्रदेश में, भोपाल में मध्य प्रदेश में वाला गजब है भाई। कहां से आप लोग ले आते हैं इनको? क्यों तकलीफ ऐसे ऐसे लोगों को? अरे कौन उसका, अरे उस कंपनी का कौन वकील कौन था उसका? मैं ये जानना चाहता हूं। अरुण जेटली वकील थे उस कंपनी को बचाने वाले। गांधी जी की हत्या हुई, दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई। भारत जोड़ो यात्रा पर रहते हैं, बीच में आपको रोक रही हूं मैं बार-बार। कांग्रेस का पक्ष आने दीजिए, कांग्रेस का पक्ष आने दीजिए, भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा रहने दीजिए। व्यास जी रुक जाइए, व्यास जी, व्यास जी अब आप चर्चा खराब कर रहे हैं। अभी तक आप कह रहे थे जनता सबको देख रही है, जनता आपको भी देख रही है। व्यास जी चर्चा मत खराब करिए, आलोक चर्चा मत खराब करिए, मुझे बताइए चर्चा मत खराब करिए सर, हत्या थी, चर्चा मत खराब करिए। समय भी आपने क्या किया? 2 मिनट के लिए शांति रखिए आलोक शर्मा जी, फिर सारंग जी भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हम तो पूछ रहे हैं नोटबंदी पे वोट मांगो ना, कि हमने नोटबंदी की थी, हम वोट मांग रहे हैं, हमने काला धन सफेद धन सब पकड़ लिया, अब हम वोट मांग रहे हैं, मांगिए वोट। देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग झूठ बोलते हैं, धारा 370 हट गई, मुझे 100 गज का प्लॉट खरीदवा दीजिए ना वहां पर। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 17 केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, वो एज इट इज क्यों खड़े हुए? अगर धारा 370 हट गई तो वहां पर क्यों रहेगी? निकल गई तकलीफ नहीं है हमें, धारा 370 ना तो हटी है। मैं कह रहा हूँ, अरे हटी नहीं है अभी भी, धारा 370 नहीं हटी है। मुझे एक कागज दिखा दीजिए, या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या आप राजनीति छोड़ देना। ऐसी एफिडेविट आपने क्यों की, बताइए। आप मुद्दे को कहीं से कहीं लेकर जा रहे हैं, आप रुक जाइए। व्यास जी, मुझे बार बार आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र की बात करती है ना, चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है ना, तो जरा दिखा दीजिए। जिस अनुशासन की बात करते हैं इस डिबेट में भी दिखा दीजिए। आप तो सबसे ज्यादा अनुशासन की बात करते हैं। आलोक जी बात कंप्लीट करिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन सीधा कि धारा 370 आज भी, अनुच्छेद 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। पहला सेंटेंस ऑर्डिनेंस का, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर चेंजिंग मेकिंग दीज 2 चेंजेस। नहीं, सवाल इस बात को लेकर था, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अरे भाई 27 साल से आपकी सरकार थी, पकौड़े तल रहे। अरे आपका 1 साल पहले उत्तराखंड में अनाउंस किया था, वहां हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू। 370 पर चर्चा बाद में कर लेंगे। आपका बेकार की बात, ये गलत बात नहीं। अरे पकौड़े तलना, सरकार पकौड़े तल रही है, मुहावरा है आपके, कुछ नहीं करती बनना हमारे लिए गौरव की बात है। की बात करना बंद गौरव की बात है, भारतीय जनता पार्टी का भी हमारे लिए गौरव की बात है। सर आप भी मत शुरू हो जाइए। सल्तनत के शहजादे तो फिर मैं भी बात करता हूं। सल्तनत के शहजादे सारंग जी के पास आप सब एक साथ बोलेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। इशरत जी और व्यास जी प्लीज, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी ना सर, ऐसे नहीं हो पाएगी। अपनी बारी का इंतजार करिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।